ओम साईं राम, जय साईं राम। आइए आज की लॉन्ग वीडियो में जानते हैं कि कैसे साईं बाबा ने अपने शिष्य उपासनी महाराज की परीक्षा ली और कैसे उन पर अपनी गुरु कृपा बरसाई। तो आइए आज जानते हैं कि उपासनी महाराज कौन थे। उपासनी महाराज तकरीबन 1870 से बाबा से जुड़े थे। वह संस्कृत के महान विद्वान, तपस्वी और ब्रह्मज्ञानी थे। उन्होंने वेद शास्त्र पढ़े थे, पर गुरु की पूर्ण कृपा अभी शेष थी। इस तरह ईश्वर की खोज में भटकते भटकते आखिरकार एक दिन वह शिरडी पहुँचे। जब उपासनी महाराज शिरडी में साईं बाबा के पास पहुँचे तो बाबा ने उनकी ओर देखा, लेकिन बाबा ने उनको न कोई सम्मान दिया और न कोई ज्ञान की चर्चा की। बस इतना कहा, आओ यही मस्जिद में रहो। कोई विशेष आसन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई शिष्य भाव नहीं। यहीं से उपासनी महाराज की परीक्षा प्रारंभ हुई। देह, मन और अहंकार की कठोर परीक्षा, भूख और उपेक्षा के जरिए उपासनी महाराज को कई दिनों तक कोई भोजन नहीं, पानी नहीं, कोई पूछने वाला नहीं और बाबा भी बस चुप रहते। उपासनी महाराज के मन में प्रश्न उठता, क्या यही गुरु है? पर फिर भी वह टिके रहे। बाबा ने अपमान और डांट के जरिए भी उनकी परीक्षा ली। कभी कभी बाबा सबके सामने डांट देते, अपमानित करते, कठोर शब्द कहते। यह परीक्षा थी, क्या तू मान और अपमान से ऊपर उठ सकता है? कभी कभी बाबा असहनीय कार्य के जरिए उनकी परीक्षा लेते। एक बार बाबा ने उन्हें टूटे बर्तन धोने को कहा, गंदे स्थान साफ करने को कहा, पशुओं के पास बैठने को कहा। यह था विद्वता के अहंकार का विसर्जन। अब कैसी थी उपासनी महाराज की मन की स्थिति? उनके भीतर क्रोध आया, संदेह आया, भाग जाने का विचार आया। पर हर बार उन्होंने स्वयं से कहा, यदि यही गुरु हैं तो परीक्षा भी स्वीकार है। यहीं से वह अनन्य शिष्य बन गए। अब थी अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा। एक दिन साईं बाबा ने सबके सामने कहा, ये पागल है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग हंस पड़े। उस समय उपासनी महाराज का हृदय कांप गया, पर फिर भी वह मौन रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, यदि पागल बनकर भी ईश्वर मिले तो स्वीकार है। यही क्षण था पूर्ण समर्पण का। अब समय था साईं बाबा की अपार कृपा का। कुछ समय बाद साईं बाबा ने अचानक उपासनी महाराज को गले लगाया। उस दिन बाबा की आंखों में भी आंसू आ गए। बाबा ने कहा, अब तू तैयार है, अब तू सिद्ध हो गया है। यही क्षण था दीक्षा का, जो गुरु द्वारा शिष्य को दी जाती है। बाबा ने अपने शिष्य उपासनी महाराज को यह दीक्षा शब्दों के जरिए नहीं बल्कि अनुभव के जरिए दी। इसके बाद बाबा ने उनको शिरडी छोड़ने का आदेश दिया। बाबा ने कहा, अब यहाँ मत रहो, दुनिया को प्रकाश दो। फिर उपासनी महाराज शिरडी से चले गए और बाद में सातारकर महाराज के रूप में हजारों लोगों के गुरु बने। साईं बाबा इस परीक्षा के जरिए सबको यह दिखाना चाहते थे कि ज्ञान से पहले विनय, तप से पहले धैर्य, सिद्धि से पहले शून्यता। जिसका अहम मर गया वही गुरु को पा गया। साईं बाबा का मौन उपदेश था, जो गुरु के सामने कुछ नहीं रह गया उसी में मैं प्रकट होता हूँ। अर्थात सच्चा गुरु शिष्य को तोड़ता नहीं, निखारता है। ओम साईं राम, जय साईं राम।